आप सबका स्वागत है भारत सिटीजन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अभी हम बात करते हैं जो आज पूरे दिन में महाराष्ट्र में कंगना के साथ हुआ। जिस तरह सरकार से जो लड़ाई चल रही थी कंगना की, उसका आज रिजल्ट देखने को मिला। बीएमसी ने कंगना के मकान पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इसके लिए एक शोकेस नोटिस भी जारी किया बीएमसी की तरफ से और कंगना के वकील ने 7 दिन का समय मांगा। लेकिन अचानक बीएमसी ने इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए कंगना के मकान में तोड़फोड़ की। कंगना के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई थी और वहां पर, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहां भी नहीं रुकी जब तक हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आया। अब सवाल यह उठता है बीएमसी को इतनी जल्दी क्यों थी तोड़फोड़ की। कानूनी रूप से कंगना को वक्त देना था अपना जवाब फाइल करने का। और आपको बताते चले मुंबई में ऐसे हजारों केस हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के, उन पर कार्रवाई ना करके सिर्फ कंगना का मकान ही निशाने पर चुनना, क्या यह सब शिवसेना का बदला लेने का तरीका था कंगना से? क्योंकि शिवसेना कंगना से इतनी चिड़ी हुई है कि उसने हाई कोर्ट की सुनवाई का भी इंतजार नहीं किया। हाई कोर्ट में 12:30 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन बीएमसी ने उससे पहले ही मकान तोड़ दिया। इसकी आप कितनी भी निंदा करें उतनी ही कम है। एक महिला को निशाना बनाने के लिए कितनी जल्दबाजी की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वह एक गलत संदेश जाता है। जो कंगना ने ट्वीट किया, देख बाबर तू फिर से राम मंदिर तोड़ने आया है, यह राम मंदिर फिर से बनेगा और तेरे अत्याचारों का नामो निशान नहीं रहेगा। इसके बाद कंगना ने बॉलीवुड को भी निशाने पर लिया। आप फांसीवाद की बात करते हैं, फांसीवाद इसी को कहते हैं। एक महिला की आवाज को दबाने के लिए पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है और कुछ लोग जो फांसीवाद की आवाज उठाते रहते हैं अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। इससे पहले रिया चक्रवर्ती के समर्थन में पूरा बॉलीवुड खड़ा था, लेकिन कंगना के समर्थन में कोई नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें पता है अगर मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो शिवसेना का गुणगान करना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में कंगना अकेली खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का और महाराज शिवाजी का हवाला दिया कि मैं उनके पथ चिन्हों पर ही चलूंगी। इसके बाद कंगना ने कहा महाराजा शिवाजी ने नारी रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर शिवसेना जो उनके नाम पर बनी है, उन्होंने एक महिला को इसलिए निशाने पर लिया क्योंकि वो उनके इशारे पर नहीं नाच रही। जिस तरह बीएमसी ने कंगना के मकान को तोड़ा वो निंदनीय था। सिर्फ टॉयलेट बनाने और मकान से एक पार्टीशन की दीवार को हटाने पर पूरे मकान को अवैध कहना यह सही नहीं था। कंगना ने दी उदय ठाकरे को चुनौती, कहा आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। हम आपको कंगना की उनकी एक वीडियो दिखाते हैं कैसे वो उदय ठाकरे को निशाने पर ले रही है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम बोले बीएमसी का एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत। कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने का विरोध हो रहा है, यहां तक कि शिवसेना सरकार में सहयोगी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के बाद अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी बीएमसी के इस एक्शन को प्रतिशोध से ओतप्रोत बता रहे हैं। संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डेमोलिश करना का तरीका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी। उन्होंने इस कार्रवाई को प्रतिशोध से ओतप्रोत बताया। राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। इससे पहले शरद पवार ने भी कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय पर बुलडोजर चलाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेहद जरूरी एक्शन करार दिया। एनसीपी चीफ पवार ने कहा था कि हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है, आपको इन लोगों को प्रचार नहीं देना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे सरकार को इसे लेकर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। इसके अलावा राज्य में पार्टी सत्ता में है। बीते दिनों शिवसेना ने संजय रावत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग ने सियासी रूप ले लिया था।
कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था। इस बात पर जुबानी जंग के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी थी। कहाँ गई वो बातें जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, बॉलीवुड की एक फैमिली की तरह है और सुशांत और कंगना साथ जो हो रहा है वो बॉलीवुड की पोल खोल रही है। इसके खिलाफ बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट हो रहे हैं, उसमें से हम आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। सत्ता का घमंड इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक गलती पूरी की पूरी पार्टी को हिले डूबे। एक औरत से सरकार इतनी घबरा गई कि उसने मुंबई पहुंचने से पहले ही उसका ऑफिस तोड़ दिया। इस कारण हरकत को जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों, आपको यह न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।